सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुखों को बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दिया जलाना लेकिन कभी किसी का दिल न जलाना। क्योंकि जीवन की रीत यही है दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल हम एक अजीब नकारात्मक दौर में जी रहे हैं, जिसमें कोई भी हमें सही रास्ता नहीं बताता। अगर हम कुछ नहीं भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो हमें निराश कर देता है, ये कहकर कि जो काम हम करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं होता कि हम दिमाग को कैसे स्थिर रखें और मजबूत बनाए रखें। सोशल मीडिया के इस दौर में वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता है कि ऐसा लगता है हम सच में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इस समय हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता में हमेशा इस बारे में बात की है कि कैसी भी लड़ाई लड़ने के लिए या फिर जीवन में अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमें एक मजबूत दिमाग की ज़रूरत होती है। शायद उन्होंने आने वाला समय भी देख लिया था, इसीलिए उनकी हर बात आज भी उतनी ही काम आती है। अपने समाज के लोगों से परेशान होकर रवि भगवान कृष्ण से मिलने आया और बोला, कान्हा, मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे आसपास के लोग मुझे कभी किसी बात को लेकर उत्साहित नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मैं जो करना चाहता हूँ उसे देखकर वो कहते हैं कि मैं उसे कर ही नहीं सकता। ऐसे में मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ बताइए, क्योंकि अब मेरे अंदर काम करने का उत्साह नहीं रहा और ना ही मेरे भीतर ऐसा मजबूत मन बचा है जिससे मैं आगे कुछ करना चाहूँ तो कर सकूँ। मुझे रास्ता दिखाइए कान्हा। सुनो प्यारे, तुम अपने साथ काम कर रहे लोगों के बारे में ज़रा मुझे बताओ, तभी मैं शायद पूरी बात समझ पाऊँगा। रवि बोलता है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ मैं वैसा ही काम कर सकता हूँ। इसके अलावा उन्हें मेरी काबिलियत पर और मेरी बुद्धि पर जरा भी विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे काम कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण उसे देख रहे थे और उसके बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने उसके दिमाग और उसकी बुद्धि को समझने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण हमेशा इस बात पर विश्वास करते थे कि कोई भी इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने जीने के तरीके से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है, अपनी काबिलियत को बढ़ा सकता है। भगवान कृष्ण ने रवि को समझाया, देखो प्यारे, जो भी आदमी तुमसे ये कह रहा है कि तुम इतने काबिल नहीं हो जो कुछ कर सको, तो वो गलत कह रहा है और ऐसे लोगों के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो तुम्हारी काबिलियत पर, तुम्हारी बुद्धि पर विश्वास करते हो। अगर तुम्हारे साथ काम करने वाला तुम पर विश्वास नहीं करता है तो वो तुम्हारे साथ अच्छे से काम भी नहीं कर सकता और ऐसे आदमी के साथ काम करके तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। इसके अलावा जो तुमसे नीचे काम कर रहा है, तुम्हें उनकी काबिलियत और बुद्धि पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की काबिलियत बचपन से तय नहीं होती। वो इंसान मेहनत करके अपनी काबिलियत को अच्छा बना सकता है। पर कन्हैया, अपनी काबिलियत और अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मुझे इसका रास्ता दिखाइए। हो सकता है कि जो मेरे से बड़े हैं वो सही कह रहे हो कि मेरी काबिलियत उतनी नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, कोई भी कुछ खास तरीकों से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है। मुझे उन तरीकों को बताइए।
देखो प्यारे, अपनी काबिलियत और बुद्धि को बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले अपने जीवन में चुनौती लेना सीख लीजिए। कोई भी अगर ऐसी चुनौती आती है जिसे देखकर आपको लगता है कि नहीं, आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो इस चुनौती को किसी भी कीमत पर स्वीकार कीजिए। और जब आप उस चुनौती को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम अपने सुविधाजनक माहौल में रहते हैं जो कि आपको चुनौती नहीं देता, तो आप चुनौती लेने से डरने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले उन चुनौतियों का मुकाबला कीजिए। असफल होने का डर अपने अंदर से निकाल दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई आपके काम की बुराई कर रहा है या फिर आपकी आलोचना कर रहा है, तो आपको उसकी बातों को बुरा नहीं मानना है, बल्कि आपको उसकी आलोचना को ध्यान से सुनना है और ये समझने की कोशिश करना है कि वो आदमी आपकी आलोचना क्यों कर रहा है। जब आप आलोचना को स्वीकार करेंगे तो अपने आप ही अपनी काबिलियत को बढ़ा हुआ पाएंगे। आपकी बुद्धि और ज्ञान भी इससे बढ़ेगी। तीसरा तरीका ये है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं आती है, तो आपको उसे सीखना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि क्या पता आपको आएगी कि नहीं, क्योंकि जब भी समय गुजरता है और नया दौर आता है तो उसके साथ कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं और आपको उन नई चीज़ों और नई कलाओं को सीखना चाहिए। अब चौथा ये है कि जब भी आप किसी चीज़ में आगे बढ़ें, आपको कुछ भी हासिल हो तो उसे उत्साह से मनाइए। किसी नई चीज़ को सीखने या फिर पूरा करने के लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और बदलाव को अच्छा महसूस करें। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर रवि बोला, कान्हा, इन 4 तरीकों से मैं अपनी बुद्धि और काबिलियत को बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल प्यारे, अगर तुमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया और नई चीज़ें सीखते रहे, चुनौतियों को स्वीकार करते रहे, अपनी आलोचनाओं को दिल से स्वीकार किया और उस पर काम किया, तो तुम आसानी से बहुत काबिल हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर काम कर रहे लोग और तुम्हारे नीचे काम कर रहे लोग भी सब तुम्हारी काबिलियत की तारीफ करेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं तो तुम्हारा काम सीखना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की बातों में मत आओ और उनकी बातों से इतना मत डगमगाओ। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। कृष्ण की बात सुनकर रवि समझ गया कि उसे क्या करना है। वो हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, हमें भी लोगों की बातों से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम तो लोगों को कम नहीं आंक रहे और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हमें अपने आसपास अच्छा माहौल बनाकर रखना चाहिए और लोगों की काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि न सिर्फ हमें एक मजबूत और स्थिर दिमाग की ज़रूरत है, बल्कि एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। स्वस्थ दिमाग को ये विश्वास होता है कि किसी का कुछ भी इतिहास रहा हो, पर अपनी काबिलियत के दम पर वो अपनी जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, बजाय ऐसे कमज़ोर और नकारात्मक दिमाग के जो हमेशा सामने वाले में नुक्स निकालते रहते हैं और उस दिमाग को हमेशा यही लगता है कि सामने वाला आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इन सब से अलग भगवान श्री कृष्ण हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये मधुर वाणी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।